दुनिया का इस वक्त जो अनफॉर्चुनेट चैप्टर है कि यूएनओ इररेलेवेंट क्यों हो गई है। दुनिया में यूएनओ एग्जिस्ट करती है, सिक्योरिटी काउंसिल एग्जिस्ट करती है, ये मामला तो उसके बाहर क्यों तय हो रहे हैं? दिस इज द क्वेश्चन। बॉडी किन्होंने बनाई? इन सब ने मिलकर बनाई। जब किसी के पास ताकत आती है वो सिक्योरिटी काउंसिल या जनरल असेंबली से मामला हल करवाने की बजाय वो पावर ताकत से इस्तेमाल करता है। व्हाट इज दैट कल्चर? यूएसए सोल सुपर पावर बना, इसने 2001 में अफगानिस्तान पर नेटो फोर्सेस चढ़ा दी। इख्तियार किसको दिया था कि सिक्योरिटी काउंसिल विल टेक केयर ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड। सिक्योरिटी काउंसिल के कंसेंसस से फोर्स यूटिलाइज होगी। सिक्योरिटी काउंसिल की तो फोर्स नहीं गई, नेटो की फोर्सेस आई, 20 साल वहां वो काबज रही। क्या फिर वो यूएनओ की मर्जी से वापस गई? यूएनओ इररिलेवेंट हो गई। 2003 में सद्दाम को टॉपल किया। सिक्योरिटी काउंसिल में चूंकि वीटो करना था रशिया ने और चाइना ने, उसने यूके और स्पेन को साथ मिलाया, सद्दाम को टॉपल कर दिया, अपनी मर्जी की हुकूमत कायम कर दी। वेयर वाज द यूएनओ? वेयर वाज द सिक्योरिटी काउंसिल? नंबर 3, पता कि रशिया में चाइना में इतनी ताकत ही नहीं है मुझे रोक सके। फिर कद्दाफी की कि जी मुझे पसंद नहीं है, नेटो से बम्बार्डमेंट कराई। कद्दाफी को कौन हला सकता था? नेटो ने बम्बार्डमेंट की। बताएं नेटो को किसने इख्तियार दिया था किसी? और नेटो तो इदारा ही था कि यूरोप की सिक्योरिटी के लिए बना था। लीबिया का उसको क्या ताल्लुक है? अमेरिका के पास कोई लेजिटिमेसी, नेटो के पास कोई लेजिटिमेसी नहीं थी। किसी के ने इख्तियार दिया था जस्ट बाय द शेयर ऑफ इट्स स्ट्रेंथ कि मेरे मुकाबले में कोई भी मुल्क नहीं आ सकता। मैं दुनिया की तमाम रिजीम चेंज करके रख दूंगा जो मुझे नापसंद है। ये 21st सेंचुरी की बातें बता रहा हूं कि जहां माइट रूल कर रही है। उसके बाद आपने देखा सीरिया में बशार अल असद को टॉपल करने के लिए मैदान में क्या सिक्योरिटी काउंसिल यूएनओ की रेजोल्यूशन थी? दुनिया की दो बड़ी पावर, एक तरफ यूनाइटेड स्टेट, दूसरा रशिया, जंग कर रहे हैं। वेयर वेयर वाज द यूएनओ? अब क्या हुआ 2014 में? अब आगे मैं जा रहा हूँ, क्रोनोलॉजिकली चल रहा हूँ आगे, 21वीं सदी की सिर्फ बात करूंगा। 2014 में यानकोविच वाज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। ही वाज इलेक्टेड इन 2010 एंड ही वाज प्रो रशिया प्रेसिडेंट। वेस्ट को नापसंद था। 2 महीने कीव में प्रोटेस्ट करवाए, उसके बाद मिलिट्री कू किया और यानकोविच छोड़कर मॉस्को चला गया। अब रशिया उस दिन से देख रहा था मुझ में भी फिर ताकत आए तो मैं भी हुकूमत को गिरा देता हूं। क्या चीज रूल कर रही है दुनिया में? ताकत। वेयर इज द यूएनओ? व्हाट मीन बाय दीज 5 परमानेंट? हु सिलेक्टेड देम? जनरल असेंबली सिलेक्ट कर दिया दुनिया को कौन हुक्मरानी करेगा 5 परमानेंट। व्हाट मीन बाय दिस वीटो? एक मुल्क कह दे नो, दैट इज नो फॉर द होल वर्ल्ड। क्या ये डेमोक्रेसी है? They are champion of democracy in their own country, but they are legitimizing the most cruel powers of the world in different countries because they serve their national interests. मिलिट्री रूलर्स को लेजिटिमेसी देते हैं, उनसे रिलेशनशिप कायम करते हैं। इनसाइड द कंट्री दे आर चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी। दिस इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट चैप्टर इन द 21st century. Still it's the jungle, it's the rule of jungle which is prevailing in the world. United Nations organization has been rendered totally irrelevant. यही बनाने वाले थे, भूल गए फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार की। वो 10 करोड़ बंदा इन्होंने मार दिया था इन्हीं इंपीरियलिस्ट पावर्स। अब चूंकि अमन को वक्त गुजर गया है, फिर शुरू हो गए दुनिया में इंसानों का कत्ल करना। वेयर इज द नेगोशिएशन टेबल? वेयर आर द डिप्लोमेटिक मीन्स? वेयर द पीसफुल मीन्स? वेयर इज दैट extreme top class motto of ensuring peace and stability in the world? I mean, this is the sole prerogative of the Security Council of the world. जनरल असेंबली को इख्तियार क्यों नहीं देते? 193 से वोटिंग कराएं। व्हाट शुड बी डन विद द यूक्रेन? दुनिया की अक्सरियत कभी अग्रेसर के हक में नहीं हो सकती। आज जनरल असेंबली से वोटिंग करा रहे हैं तमाम इश्यूज के बारे में, लीबिया के बारे में,
इराक के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में, यूक्रेन के बारे में, कश्मीर के बारे में, फलस्तीन के बारे में आपको दुनिया का कंसेंसस का पता चल जाएगा. बट आर दीज बिग पावर्स एक्सेप्ट दैट डिसीजन? नो. The whole responsibility lies with them since they are powerful. This is very, very unfortunate chapter. Bottom line यही है, इंसान की रिस्पेक्ट का आगाज अभी हुआ ही नहीं है. अभी गन का रिस्पेक्ट का अंदाज है. Gun will rule the world, not the human rights, not the democracy, not the consensus or the majority of the world will rule the world.